तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2024-25 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके सारे पाठों के जो नाम दिए हुए हैं आज की इस वीडियो में देखेंगे। अध्याय 8 में है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। तो चलिए देखते हैं अध्याय 8। पहला प्रश्न आता है आपका, भारत के कौन से हिस्सों में जमींदार और किसानों के विद्रोह के कारण राजस्व की मात्रा में कमी आ गई? उत्तर होगा आपका उत्तरी और पश्चिमी। दूसरे में मुगल साम्राज्य के विघटन के समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं बड़ा प्रांत नहीं था। डी नंबर होगा आपका मालवा। इसके बाद तीसरे में है जाटों के प्रभुत्व क्षेत्र में कौन से शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए? तो आपका उत्तर होगा ए नंबर पानीपत तथा बल्लभगढ़। इसके बाद जो आता है आपका नेक्स्ट है चौथा में है मराठा सरदारों में कौन शामिल नहीं था? उत्तर होगा सूरजमल। इसके बाद पाँचवें में सूरजमल के राजनैतिक नियंत्रण में कौन कौन से क्षेत्र शामिल नहीं थे? उत्तर होगा बिहार तथा ओडिशा। इसके बाद आपके रिक्त स्थानों वाले प्रश्न आते हैं। तो आपको जो ए में भरना है गुरु गोविंद, दूसरे में भरना है आपको दल खालसा, तीसरे में भरना है आपको सैन्य बल। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट में है चौथे में आपको भरना है बाजीराव बल्लाल। इसके बाद पाँचवें भरना है आपको जूड़ामन। इसके बाद आता है आपका सातवें में है सवाई जयसिंह ने खगोली वेधशालाओं का निर्माण कहाँ कहाँ कराया था? तो आपको उत्तर में लिखना है सवाई जयसिंह ने खगोली वेधशालाओं का निर्माण दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में कराया था। आठवां में है विंध्य राज्य के विस्तार का श्रेय किसे प्राप्त है? वे किन क्षेत्रों के खिलाफ सैन्य अभियानों के लिए जाने जाते थे? उत्तर में लिखना है विंध्य राज्य के विस्तार का श्रेय बाजीराव प्रथम को प्राप्त है। वे मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात और पुर्तगालियों के खिलाफ सैन्य अभियानों के लिए जाने जाते हैं। नौवां में है सिखों द्वारा स्थापित राखी व्यवस्था किससे संबंधित थी? उत्तर लिखना है सिखों द्वारा स्थापित राखी व्यवस्था सिखों की आर्थिक स्थिति सुधारने में संबंधित व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। 10वां में है 1737 ईस्वी के बाद मराठों का प्रभुत्व किन किन क्षेत्रों में फैला था? उत्तर में लिखना है 1737 ईस्वी के बाद मराठों का प्रभुत्व उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल एवं तेलुगु क्षेत्रों तक फैला था। 11 में है जाट राज्य के प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन से थे? उत्तर में लिखना है जाट समृद्ध कृषक थे और अनेक प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। जाटों की शक्ति सूरजमल के समय पराकाष्ठा पर पहुंची एवं सूरजमल के राज्य में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। 12 नंबर में है मराठा प्रशासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। आपको उत्तर में लिखना है अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की। जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता था और मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता था तो वहाँ स्थानीय परिस्थितियों का ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई, कृषि को प्रोत्साहित किया गया और व्यापार को पुनर्जीवित किया गया। 13 में सूबेदार के रूप में सदात खान द्वारा अवध में क्या कार्य किए गए थे? उत्तर में लिखना है शहादत खान ने अवध क्षेत्र में मुगल प्रभाव को कम करने की कोशिशों के चलते मुगलों द्वारा नियुक्त जागीरदारों की संख्या में कटौती कर दी। उसने जागीरों के आकार में भी कटौती की और रिक्त स्थानों पर अपने निष्ठावान सेवकों को नियुक्त किया। धोखाधड़ी को रोकने के लिए जागीर अधिकारियों के खातों व लेखों की जांच की गई। 14 में है दल खालसा किसे कहते थे? वे किस प्रकार कार्य करते थे? उत्तर में लिखना है 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं ने नृत्य में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। 15 में उन परिस्थितियों को लिखिए जिनके कारण मुगल साम्राज्य कमज़ोर होता गया। उत्तर में लिखना है औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी और मनसबदारों की शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। इस प्रकार मुगल साम्राज्य कमज़ोर होता गया। 16 में है मुगलों के विरुद्ध मराठों की सफलता के क्या कारण थे? उत्तर में लिखना है मराठों की सफलता का रहस्य यह था कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर ना लेते हुए उनके पास
चुपचाप मिलकर शहरों कस्बों पर हमला बोलते थे और मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद पाने और कुमुक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते थे। 17 में चौथे व सरदेशमुखी से क्या आशय था? उत्तर में लिखना है चौथे जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25% भाग है। दक्कन में इनको मराठा वसूलते थे। सरदेशमुखी दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9 से 10% हिस्सा था। आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो।